नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सड़क पर बनी इन सफ़ेद और पीली लाइंस के बारे में कि इन्हें क्यों बनाया जाता है और इनका क्या मतलब होता है, और साथ ही जानेंगे दुनिया की आखिरी सड़क के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़क पर चलते समय आपका ध्यान उस पर बनी इन पट्टियों या लाइन पर जरूर गया होगा। ये लाइन या पट्टियां सफेद और पीले रंग की होती हैं। वैसे कहीं पर ये लाइन एक सीध में होती है तो किसी किसी जगह पर ये टुकड़ों में या कटी हुई होती है। इसे देखकर शायद आप सोचते होंगे कि ये पट्टियां सड़क को दो हिस्सों में बांटने के लिए होती हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इन लाइन का काम सिर्फ सड़कों को दो हिस्सों में बांटने का नहीं होता है, बल्कि इसके और भी कई मतलब होते हैं, और जिसके बारे में जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जैसे सड़क पर बनी इस सफेद रंग की लाइन का मतलब होता है कि आप जिस लाइन में चल रहे हैं उसी में चलते रहें, और आपको उस लाइन से दूसरी लाइन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। सड़क पर बनी टूटी या कटी हुई सफेद लाइन का मतलब होता है कि आप लाइन बदल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ और दूसरी गाड़ी को इंडिकेटर देकर। अगर आपको सड़क पर एक सीधी पीली लाइन दिखे तो समझ लीजिए कि आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन उस पट्टी के पार नहीं जा सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि तेलंगाना में सड़क पर बनी पीली पट्टी का मतलब होता है कि आप उस लाइन के अंदर रहकर गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सड़क पर बनी तो सीधी पीली लाइन का मतलब होता है कि आप अपनी लाइन में ही चलते रहें और लाइन को पार कर उस पार ना जाएं। इसी तरह अगर आपको सड़क पर पीली लाइन दिखे, लेकिन ये लाइन टुकड़ों में या फिर कटी हुई दिखे, तो समझ लीजिए कि आपको कटी हुई पीली लाइन के ऊपर से गुजरने की परमिशन है, लेकिन सावधानी के साथ। ऐसे ही कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के बीचों बीच एक सीधी पीली लाइन और एक टुकड़ों में बटी हुई या फिर कटी हुई पीली लाइन, ये दोनों साथ में होती हैं, और इसका मतलब होता है कि अगर आप कटी हुई पीली लाइन की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सीधी पीली लाइन की तरफ हैं तो आपको ओवरटेक करने की परमिशन नहीं है। दोस्तों इसी तरह आपने सड़क पर कुछ इस तरह की लाइनें बनी हुई जरूर देखी होंगी। बता दो कि लाइन को जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। जेब्रा क्रॉसिंग वो जगह होती है जहाँ पर सिग्नल से पहले कुछ आड़ी समानांतर लाइनें सफेद पेंट से बनी होती है, और इन्हें ही जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। और ये आमतौर पर रेड लाइट होने की स्थिति में पैदल यात्रियों के इस्तेमाल के लिए होती हैं। अगर आप रेड लाइट होने की सूरत में अपनी गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ले आते हैं या फिर उस पर हल्की सी भी गाड़ी चढ़ा देते हैं तो माना जाता है कि आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है, और ऐसा करने से सड़क पर पैदल चलने वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी रेड लाइट होने पर जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही रहे। दोस्तों आपने उत्तरी ध्रुव के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो बिंदु है जहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और साथ ही ये नॉर्वे का आखिरी छोर है, और यहाँ से आगे जाने वाले रास्ते को ही दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है। और इस सड़क का नाम E69 है, जो पृथ्वी के छोर और नॉर्वे को जोड़ती है, और जहाँ से आगे कोई सड़क नहीं है, बस बर्फी बर्फ और समुद्र ही दिखाई देता है। दरअसल E69 एक हाईवे है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है, और इस हाईवे पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर पैदल चलना या फिर गाड़ी चलाना भी मना है, और जब कई लोग एक साथ हो तभी आप यहाँ से गुजर सकते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी होने की वजह से यहाँ खो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तरी ध्रुव पास होने की वजह से यहाँ पर सर्दियों के मौसम में ना तो रात खत्म होती है और ना ही गर्मियों के मौसम में सूरज डूबता है, और कभी कभी तो यहाँ लगभग 6 महीने तक सूरज चमकता ही नहीं है। और सर्दियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर -43 डिग्री तक पहुँच जाता है, और जबकि गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कितनी कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद यहाँ पर लोग रहते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि दुनिया की आखिरी सड़क कैसे कहा जाता है, और सड़क पर बनी इन सफेद और पीली लाइन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।